अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं सब्ज़ी। आलू और गोभी पकानी थी आज, तो वही काट रहे हैं। मैं और अपी मिलके काट रहे थे क्योंकि आज खाना जाना था बाहर लेबर के लिए। तो भाई आए थे, भाई कह रहे थे कि आके आप लोग ना खाना बना तैयार करो। 8-10 बंदों का खाना जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग खाना तैयार करो। तो फिर इसलिए फिर हम लोग सब्ज़ी बनाना शुरू हो गए। तभी सुबह से लगे हुए थे, नाश्ता बना के फ़ारिग हो के हम लोग किचन वगैरह समेट के इधर बैठ गए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। धूप में ही बैठ गए थे हम लोग क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग धूप में ही बैठ गए थे। तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी, बना के फिर मैंने इसको वॉश कर ली थी। वॉश करके फिर मैं बाहर से लकड़ी ले आई थी और फिर मैंने चूल्हे में लगा दी थी। आके फिर मैंने आग जला ली थी और फिर इधर मैंने प्याज और ये जो गोभी के अंदर वाली साइड नहीं होती, उसमें सॉफ्ट निकाल के ना, मतलब जो गोभी का नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर से जो नरम नरम वाला हिस्सा होता है ना, वो काट के और प्याज दोनों मिक्स करके ना मैंने पहले रख दिए थे। तुड़का नहीं बनाया था मैंने, इस तरह ही बना दिया था कि दोनों चीज़ें डाल के ना तो मैंने ऊपर रख दी थी सॉफ्ट होने के लिए ना। हम लोग ऐसे ही पकाते हैं कि प्याज और ये अंदर वाला सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला, ऊपर वाले फ्लावर फूल नहीं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, तो वो हम लोग ना इस तरह काट के ना दोनों पकने रख देते हैं। और फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। इनको मैंने अच्छी तरह भून लिया था। तो जब ये अच्छी तरह भून गए थे, पानी खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। तो टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने इसको काफ़ी देर भूनती रही थी मैं इसको, ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मिर्चें भी अपना असर छोड़ दें। तो काफ़ी देर भून के जब ये घी छोड़ देगा और अच्छी तरह भून जाएगा, तो फिर इसके अंदर मसाले वगैरह बाकी ऐड करेंगे। तो ये देखें अभी पकना शुरू हो गया और ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं इसके अंदर ना। तो इसमें मैंने फिर नमक डाल दिया था और ये मैं 3 चम्मच भर भर के नमक डाले थे, लेकिन फिर कम हो गया था और फिर ये टोटल नमक डाल गया था 5 चम्मच। और इसके अंदर फिर मैंने 2 चम्मच भर के मैंने मिर्चें डाल दी थी, सुर्ख मिर्चें, और फिर साथ में मैंने एक हल्की सी चम्मच डाल दी थी हल्दी की। तो ये वो वाली चम्मच है कि मतलब फुल टेबल स्पून नहीं है, जैसे मतलब टीस्पून होता है ना, इस तरह ही है, मतलब छोटा चम्मच चाहिए ना। तो इसको मसाले को सारा डाल के मैंने इसको भी फ्राई भून लिया था काफ़ी, ताकि अच्छी तरह इसका मसाला एक ना पेस्ट मसाला सा तैयार हो जाए। अगर इस तरह गोभी बनाए ना, तो कई लोग होते हैं वो मिक्स करके बना लेते हैं गोभी, हर सारी चीज़ें इकट्ठी रख देते हैं, लेकिन वो उतनी टेस्ट नहीं आता, वो मतलब थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चापन लगता है। हमारे घर में ना अच्छी तरह हर चीज़ भून के फिर खाते हैं। तो ये मसाला भून गया था और ये घी छोड़ दिया था उसने मसाले ने, और इसमें मैंने आलू डाल दिए थे और साथ ही मैंने गोभी डाल दी थी इसके अंदर ना। दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल के ना फिर मैंने इसको पकाया था। तो जब हम लोग पका रहे थे मैं ना, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया था, तो मैं ऐसे ही डाल के ना इसको काफ़ी देर तक भूनती रही थी। तो साथ में किचन में बैठे हुए थे, चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, साथ में कौवों की आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था, मतलब इस तरह ना काफ़ी अच्छा लगता है, आप बैठे हों और साथ में चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो, आप इंजॉय भी करते हैं, साथ साथ कुकिंग भी कर रहे होते हैं। और बहुत सी सोचें तभी चल रही होती हैं आपके ज़हन में ना, जब आप कुकिंग करते हैं ना, तब आपके दिन भर की जो सोचें होती हैं ना, तब आपके ज़हन में आती हैं जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग और कुछ पिछली चीज़ें याद आती हैं, इस तरह काफ़ी चीज़ें याद आती हैं आपको जब आप कुकिंग करने बैठे। ये सबसे रिलेट होता है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम के साथ ही ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। तो ये देखें फिर मैं इन दोनों को डाल के ना मैंने मिक्स कर लिया था और मैं भूनने लग गई थी इसको ना। इसको भूनते भूनते काफ़ी टाइम हो गया था, बीच में एक दफ़ा उठ के चली गई थी, तो ये भून रही थी। मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया था, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ढक्कन दो ना तो गल जाती है गोभी बहुत ज़्यादा। तो भून के अच्छी तरह ना फिर बाद में एंड में आप गलाने के लिए ना बेशक 5-6 मिनट ना आलूओं को दम पे दे दें। तो अगर पहले से ढक्कन दे देंगे तो गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ऐसे खीर बन जाती है ना, इस तरह घुल जाएगी गोभी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग इस तरह नहीं बनाते और हमारे खाते भी नहीं है इस तरह, जब ज़्यादा घुली हुई गोभी हो ना, हमारे घर में नहीं खाते, पसंद ही नहीं करते। आग मैंने शुरू से लेके एंड तक बहुत तेज़ रखी थी, हाई फ्लेम जिसे कहते हैं वो। जितनी भी लकड़ियाँ और स्टिक्स मेरे हाथ में आती कि मैं डालती अंदर लगाती रही आग में और तेज़ आग करती रही मैं ना। तो इधर देखें, ये देखें अब मैं भी चम्मच के हिला रही थी ताकि मसाला जो नीचे वाला ना ऊपर आ जाए और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए। हाँ, तो ये मैं फिर आज बच्चे भी रोज़ मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और बेटा सोया हुआ था और बेटी भी सोई हुई थी। फिर बेटा उठ के बीच में आ गया था, तो बेटी भी उठ के आ गई थी थोड़ी देर बाद ही। फिर मैंने बेटी को नहला दिया था बीच में, सल भगते भगते ना। एक दफ़ा मैं गई थी लास्ट में, जब मैंने दम पे लगा दिया था तो फिर मैंने उसको नहला दिया था।
ये देखिए सालन पक रहा है। तो ये जी कुल मिला के टोटल ना 6 किलो सालन बना था। 4 किलो गोभी थी और 2-2.5 किलो ना 2 किलो या 2.5 किलो इतने आलू होंगे। तो टोटल सालन ना 6-6.5 किलो इतना बना था सालन। तो 8 बंदे थे तो उस हिसाब से रोटियां भी हम लोगों ने उस हिसाब से बनाई थी। तो यहाँ पे मैं ये देखिए व्यू दिखा रही थी आपको। यहाँ पे ना कौवा बोल रहा था और नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाज़ आ रही थी मुझे मुसलसल, उसकी कौवा और चिड़िया बोल रहे थे, दोनों की आवाज़ें आ रही थी ना इधर से। तो अगर मुझे मतलब थोड़ा सा होता है तो मैं आपको सुनाऊँगी इधर से। तो ये देखें मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ मुसलसल। काफ़ी टाइम लग गया था इसको भूनते भूनते। गैस का और ये चूल्हे का ये फ़र्क होता है कि गैस पे आप रख के ना साथ में बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, साथ में कोई और काम कर लिया आप लोग ने। तो इधर ये होता है कि साथ साथ बैठ के लकड़ियाँ भी चलानी होती हैं और आग भी ना बुझे, और साथ साथ में कुकिंग भी करनी होती है। आटा हमने पहले गूँध के रख लिया था, रात भर के गूँध लिया था आटा। तो ये मैं चेक कर रही थी कि आलू गले हैं, सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं, वो लेकिन आलू नहीं गले थे, तो इसलिए मैं इसको मज़ीद पका रही थी, भून रही थी। तो मैंने बाहर से लहसुन मैंने बाहर से तोड़ लिया था, प्याज वो मैंने वीडियो बनाई थी, शायद वो वीडियो मुझसे मतलब डिलीट पता नहीं क्यों बन नहीं रही थी, या वायरस है कोई मोबाइल में। वो वीडियो कुछ बनाती हूँ कुछ नहीं आती वीडियो ना, जब मैं चेक करती हूँ तो बाद में वीडियो नहीं होती। तो मैंने ना एक प्याज ना 2 बाहर से तोड़े थे, तो ग्रीन वाले जो थे पार्ट वो मैंने अलहदा कर दिया था, जो मेरा प्याज वाला पार्ट था वो मैंने अंदर डाल लिया था तुड़के में, और जो ग्रीन वाला था मैंने अलहदा डाला था, वो मैं बाद में डालूँगी काट के ना। तो इधर इसको मुसलसल भून रही थी, और ये देखें। और अच्छा फिर ये नमक कम लग रहा था, फिर मैंने नमक भी डाल दिया था, और थोड़ा सा भी घी भी बाद में डाला था मैंने, तो घी भी कम लग रहा था मुझे ना। तो इधर साथ ही बेटा आ गया था, वो शरारतें कर रहा था थोड़ा सा। जब मैं कुकिंग करने बैठती हूँ ना तब वो ज़रूर आते हैं, मेरा बेटा ज़रूर आता है और बेटी भी साथ भी आ जाती है ना, वो इधर ही आके पंगे कर रहे होते हैं चीज़ों को। और ये देखें ये स्प्रिंग अनियन काट के ना, ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट होता है अनियन का वो काट के वो मैंने फिर वो डाल दिए थे इसके अंदर। डाल के फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था थोड़ी देर बाद ना, तो ताकि दम पे आके ना आलू थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाए। तो फिर यहाँ पे मुझे याद आया था कि मैं ना गरम मसाला डालना भूल गई थी। ये मैंने ज़ीरा सिर्फ ज़ीरा लिया है, इसको हाथ की हथेली पे ना मैंने अच्छी तरह मसल लिया है, ताकि उसका ना जो मतलब असर है ना वो थोड़ा निकल आए और इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो फिर मैंने इसको भी डाल दिया था अंदर, ये फुल टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया था ज़ीरा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में ना, हर खाने में कहती हूँ ज़ीरा भर भर के डाला जाए। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच हिला के फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, और ढक्कन दे के फिर मैं चली गई थी बेटी को नहलाने के लिए। फिर मैं बेटी को नहला के फ़ारग हो के फिर थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया था, और फिर हम लोगों ने देर से रोटियां पकाना शुरू की थी, क्योंकि भाई कह रहे थे खाना अभी नहीं जाना, थोड़ा सा लेट जाएगा। तो सालन मेरा बन गया था ऑलमोस्ट 1:45 से पहले पहले बन गया था मेरा ना सालन। तो ये देखें मुझे सालन पकाते पकाते खबर मिली है कि नवाब साहब जी गीले हो गए थे, सारे पूरा टोटल गीला हो गया था पानी से, नहा 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 के। फिर मैंने आके जल्दी जल्दी इसको नहलाया है, नहला के इसको कपड़े चेंज करवाई हैं ताकि ठंड ना लग जाए। सालन मैं दम पे रखा ही थी, आग बंद कराई थी मैं ना, आग बंद करके मैंने कोयलों पे रख के आ गई थी सालन, जब मैंने लाया था बेटे को। फिर बाद में मैंने आके ना धनिया डाल दिया था ऊपर, सालन पक गया था मेरा और मैं इसको उतार दिया था। फिर हम खाते वक्त की वीडियो जो थी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। और ये देखो काफ़ी रोटियां पक चुकी थी, और हमने टिफ़िन में सालन डाल दिया था, इसके अलावा भी डब्बे में डाल दिया था सालन। और रोटियाँ अपने 50 रोटियाँ बनी थी, तकरीबन 50 रोटियाँ। और ये फिर रात का टाइम था और बच्चे खाना खा रहे थे, तो ये बेटी शरारतें कर रही थी, साथ में छोटी बेटी इनको तंग कर रही थी। ये खाना खा रहे थे और ना छोटी बेटी इनको तंग कर रही थी, खाना ना बार बार गिराई जा रही थी नीचे। तो ये इनमें ना 3 मेरे बच्चे हैं और 1 इनका कज़न है, तो ये मिलके शरारतें करते हैं सब।